अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ग्रैंड कैनियन, गालापागोस आइलैंड्स, वेनेजुला एंगल फॉल्स के बारे में सुना है। यहाँ तक कि आपने सिंगी डी मराहा में इंजेक्शन जैसे पत्थर के जंगलात की तरह मजीद गैर वाज़ेह कुदरती अजायबात के बारे में भी सुना होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी ज़मीन का अहाता करते हैं, हमेशा मोड़ के आसपास कुछ ऐसा ही होता है। जो फेल माउंटेन सियाहों के जरिए वापस लाई गई हैरत अंगेज तस्वीरों के लिए मशहूर है। ये आइसलैंड में स्नाइफेल्सनेस जजीरा नुमा पर वाक़ है। इस पहाड़ के बारे में कोई खास बात नहीं है। ये आइसलैंड का सबसे बड़ा पहाड़ या मोहलिक तरीन नहीं है और ये इन बहुत से आतिशफशाओं में से एक होने का दावा भी नहीं कर सकता, जिसने आइसलैंड को दुनिया की तारीख में तमाम बेसाल्टिक लावा पैदा करने का एजाज बख्शा है। लेकिन अगर एक चीज ऐसी है जिससे करगजो फेल पैक से अलग हो जाता है, ये है कि मनाजिर के सारे अंसर एक साथ मिल जाते हैं। ये एक फोटोजेनिक पहाड़ है। दरमियानी जमीन के तज़य्युन से लेकर पहाड़ों के दामन पर एक साफ सुथरा नदी खिलाने वाला आबशारों की तीनों तक, ये सब एडलिंग आइसलैंड का कामिल पोर्ट्रेट तैयार करता है। करकजो फेल हैरत अंगेज नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए बेहतरीन मकामात में से एक है। कैनियन क्रिस्टल्स वाकई एक छुपी हुई जन्नत है। कोलंबिया के पहाड़ों में दूर होकर दरिया तक पहुंचने के सिर्फ दो रास्ते हैं और ये दोनों प्लेन हैं। दरिया के चट्टानों की कुदरती रंगत और खुद पानी के नीले रंग के मरकब से निकलते हैं। खास तौर पर सुर्ख आबी पानी के पौधों से आता है, जिसे मैकर्निया क्लेविजरा कहते हैं। क्योंकि ये रंगीन जानदारों से आता है, लिहाजा इसका असर मुसलसल तब्दील होता रहता है, जैसे एक जिंदा पानी की रंग की तरह खुदा के अपने हाथ से रंगा हुआ। कैनियन क्रिस्टल्स को देखने के लिए सबसे ज्यादा अहम वक्त मौसम गर्मा में है, जब गर्मी सुर्ख रंग के सबसे ज्यादा मुतारिक रंगों को निकालती है। हैरत अंगेज रंगों और इस खित्ते की नाकाबिल यकीन डाइवर्सिटी के अलावा कैनियन क्रिस्टल दुनिया के कदीम तरीन पत्थरों यानी गियाना शील्ड के ऊपर भी बहती है, जो तकरीबन 1.2 बिलियन साल पहले तश्कील पाई थी। ये खूबसूरत क्रिम्सन मंजर नामा चीन में पेंजिन शहर के करीब वाक़ है। ये दरियाए लियाओ डेल्टा में एक वसी और अरीज़ आबो हवा के इलाके के वस्त में वाक़ है, लेकिन ये गीले ज़मीन का वाहिद हिस्सा है जो इस रंगीन रंगत को इस्तेमाल करता है। रेत के बजाय साहिल समुद्र एक इंतहाई अल्कलाइन मिट्टी से ढका हुआ है, जो ज़्यादातर पौधों के रहने के लिए बहुत बुनियादी है। इस स्वीडा सालसा समुद्री सवार की एक किस्म है जिसने 1.4 मिलियन एकड़ रकबे पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है, जो रेड बीच बना हुआ है। लेकिन मौसम खज़ां में बारीक पौधों ने सुर्ख रंग का रंग लिया हुआ है, जो साहिल समुद्रों को एक किस्म के तमाशे में बदल देता है। नाजुक माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत के लिए बेशतर बीच सियाहों के लिए बंद कर दी गई है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा हिस्सा है जो सियाहों के लिए खुला है। सांग डेंगजिया लैंड फार्म जियोलॉजिकल पार्क जनूब मगरबी चीन में वाक़ है और इसमें कुछ गैर मामूली खसूसियात हैं। शायद सबसे ज्यादा चमकाने वाले रंग के पहाड़ हैं जो डेंगजिया लैंड फार्म्स के नाम से मशहूर है। गैर हकीकी रंगारंग सुर्ख रंग के पत्थर और कुदरती मादनी ज़खायर से आता है, जो 24 मिलियन सालों के दौरान तश्कील पाया है। हर पट्टी एक मुख्तलिफ मादनियात की तश्कील करती है और उम्र के साथ वो परत के साथ परत बनती है, जिसके नतीजे में अंदर दक्ष का नमूना होता है। हवा और बारिश से होने वाले कटाव ने पहाड़ों की सतहों को मजीद चमका दिया है। इस किस्म के मादनियात की तश्कील के साथ चीन दुनिया का वाहिद मुकाम है और कुछ जमीनी हिस्से यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा साइट्स बन चुके हैं। डेंगजिया के जमीनी इलाकों में बैनुल अक़वामी दिलचस्पी को ज़ांगाए नामी किस्में ने बड़ा फायदा पहुंचाया है और कई मुख्तलिफ टूर कंपनियां हैं जो अंदर दक्ष के पहाड़ों में गिरोहों की रहनुमाई करती हैं। इस झील को कई नाम दिए गए हैं, कुछ मुकामी लोगों के जरिए और कुछ ज़ायरीन के जरिए, लेकिन इन सब का बुनियादी तौर पर एक ही मतलब है कि गुलाबी झील। झील रैटबा सेनेगाल में वाक़ है और ये सिर्फ बहरे अटलांटिक से रेत के टीले की पतली पट्टी से जुदा है। इस मामूली जोग्राफी तौर पर अलैदगी की वजह से तंजिया की एक किस्म दुनिया लीलिया सेलिनिया कहा जाता है, जो झील के गर्म पानियों में फैल सकता है। सिर्फ दुनिया की चंद ही जगहों पर दुनिया लीला नमक से मोहब्बत करने वाले हैं, जो अच्छी बात है क्योंकि झील रैटबा बहरे मर्दार की तरह ही नमकीन है। नमकीन की ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए दुनिया लीला एक सुर्ख रंगत पैदा करता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सूरज की रोशनी जज़ब कर सकता है और बीटा कैरोटीन तैयार करता है, जो नमक के खिलाफ बफर का काम करता है। झील जैसे ही जब खास तौर पर खुश्क मौसम में नमकीन होती है, इतनी ही गहरी सुर्ख हो जाती है। खास तौर पर खुश्क मौसमों के दौरान ये झील एक ऐसी रंगत अख्तियार करती है जिसे सिर्फ खूनी करार दिया जा सकता है।